नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक छोटी सी चीज है, दिया जो हम जलाते हैं ना सुबह शाम घर में, उस दीपक के जलाने से हम अपने घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, उठा करके बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन मैंने साधनाएं तो बहुत दी, साधनाएं तो देता ही रहता हूं, मेरा तो काम साधना देना ही है। लेकिन जो चीज ये छोटे छोटे चीजें, इनको अगर आप नहीं समझेंगे ना तो बड़ी बड़ी साधनाएं बेकार है, किसी काम की नहीं है। इन्हें पहले समझ लो आप, ये बहुत कीमती चीजें हैं जो आपकी साधना को सफल करने की गारंटी देती है, आपके घर को उन्नत प्रगतिशील प्रगतिवान बनाने की गारंटी देती है, घर में सुख संपत्ति समृद्धि लाने की गारंटी देती है। ये छोटी छोटी चीजों में एक छोटी सी चीज आपका दिया भी है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि दिया जो है ना वो हमेशा ही देवता के अग्निकोण में ही जलाना चाहिए। जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मूर्ति के राइट हैंड में, आपके लेफ्ट हैंड में ही दिया जलाना चाहिए। दिया जलाना चाहिए ये नहीं, आज मैं दिया जलाना चाहिए नहीं, इसके ऊपर एक तांत्रिक विधान बताने जा रहा हूं जिसके कारण से आप अपने घर की नेगेटिविटी दूर कर सकते हो, हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हो और देखते देखते आपका सम्मोहन चलने लगेगा, लोग आपसे दुआ सलाम करने लगेंगे। इस प्रकार से आप क्रिया कर सकते हो, वो सारी विद्या मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, दो तीन बातें सुनो। पहले तो क्या आपने कभी, जो लोग दिया जलाते हैं सुबह शाम, उनको एक बात बताता हूं कि दिया हमेशा ही पूरा भरा हुआ होना चाहिए, फुल फिल होना चाहिए, एकदम दिया फुल भरा हुआ होना चाहिए। चाहे तेल से जलाओ, चाहे घी से जलाओ, चाहे किसी भी द्रव्य से जलाओ, चाहे आप शराब से ही दिया जलाते हो तो भी आपका दिया पूरा भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कुछ साधनों में भैरव के लिए एक जो दिया जलाया जाता है वो शराब का दिया जलाया जाता है, तो भी दिया पूरा भरा हुआ होना चाहिए। यदि दिया खाली है तो सफलता संदिग्ध है, फुल भर के दिया जलाना चाहिए। अब आप कहोगे कि दिया तो इतना बड़ा है, घी पाव पर लगेगा, कहां से लाए? दिया छोटा ले लो भाई, छोटे दिए भी तो मिलते हैं मार्केट में, बड़े बड़े दिए मिलना जरूरी थोड़ी है। छोटा दीपक ले लो, छोटा दीपक लेकर के उसे जलाओ, लेकिन पूरा जलाओ। दूसरी बात है कि क्या आप जिस दीपक को जलाते हो, साधना में जलाओ या कैसे भी जलाओ, जिस द्रव्य से जलाते हो उस द्रव्य को कभी अभिमंत्रित किया आपने? मैं बताता हूं। देखिए, चाहे आप घी का दिया जलाते हैं, चाहे आप तेल का दिया जलाते हैं, किसी का भी दिया जलाते हैं, दिए जो घी या तेल आप उसमें डालते हैं, उस घी या तेल को अभिमंत्रित करना जरूरी होता है। अभिमंत्रित कैसे करेंगे? देखिए, आपने जिनके मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया, चाहे गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया, चाहे इष्ट मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया, किसी का भी किया। कुछ लोग होते हैं जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग इष्ट मंत्र का जाप करते हैं। आपने किसी भी मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया है वो चलेगा, गुरु मंत्र का किया तो भी चलेगा, इष्ट मंत्र का किया तो भी चलेगा। मोर पंख ले लीजिए, मोर पंख का झाड़ू। आपको कुछ नहीं करना, 1.25 किलो घी लेना है या 1.25 किलो तेल लेना है, जो भी आप लेते हो। आपको 1.25 किलो ज्यादा पड़ता हो, गरीब आदमी कोई कि मैं 1.25 किलो कहां से लाऊं, तो 1.25 पाव ले लेना, 1.25 पाव, 1.25 पाव घी या तेल ले लिया, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए, शुद्धता पूर्वक बैठ गए। मोर पंख की जो झाड़ू है, उस झाड़ू को उस द्रव्य के ऊपर घुमाते हुए आप 108 बार अपने इष्ट मंत्र का जाप करेंगे। जाप करते ही वो जो द्रव्य है वो आपका अभिमंत्रित हो गया। यदि आप दोनों में से किसी का भी जाप नहीं करते तो मैं आपको स्क्रीन पे एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। 108 बार जाप किया, वो द्रव्य अभिमंत्रित हो गया। आगे क्या करना? वो द्रव्य तो अभिमंत्रित हो गया, लेकिन आपकी नेगेटिविटी, आपके काम कैसे बनेंगे बताता हूं। दूसरी बात, पहले तो यह समझ ली, दूसरी बात यह समझ लो आप कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करो तो एक दीपक यंत्र आता है, उस दीपक यंत्र को आप मंगवा लो, कहीं से भी मंगवा लो, उसकी पंचोपचार पूजा कर लो। पूजा करके दीपक के नीचे दीपक यंत्र रख करके उसके ऊपर दीपक रख करके प्रज्वलित किया करो। आपके दीपक में इतनी गजब की एक शक्ति पैदा होगी, ऐसी किरणें पैदा होगी जो आपके घर की तमाम बाधाएं हैं उसको नष्ट कर देगी।
भूत प्रेत पिशाच की बाधाएं, ओपरी बाधाएं, तंत्र बाधाएं, ग्रह नक्षत्रों की बाधाएं, कोई भी प्रकार की बाधाएं हैं, वो सारी की सारी बाधाएं दीपक यंत्र पर स्थापित दीपक को जलाने से हो जाती। आगे सुनिए, यहां तक तो आपको दीपक यंत्र पर जला लिया, ठीक है। अब जो द्रव्य अभिमंत्रित है उसका आप प्रयोग कैसे करेंगे? जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक यदि आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस दीपक के ऊपर एक प्लेट भी दे सकते हैं, छोटी सी प्लेट दें, उस प्लेट में काजल पाड़ दें। काजल पाड़ करके आपको क्या करना है? काजल पाड़ करके आप जब भी बाहर निकलें तब छोटी सी एक बिंदी लगाएं। किस प्रकार से लगाएं कि दो आंखें ना, दोनों आंखों के बीच में त्रिकोण बन जाना चाहिए, एक ट्रायंगल बन जाना चाहिए। कैसे बन जाएगा? जैसे यहां बिंदी लगाओगे ना, यहां बीच में, तो यह 1 2 3 1 2 3 ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, आपका पूरा त्रिकोण बन जाएगा। पूरा त्रिकोण बनना जरूरी है। यहां जो त्रिकोण बनेगा ना, इस त्रिकोण के कारण ये जो द्रव्य अभिमंत्रित हुआ है, द्रव्य अभिमंत्रित का जो काजल बना है, इसका जो तिलक, छोटी सी बिंदी लगाओगे, नाम मात्र की बिंदी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र की बिंदी लगा करके आप बाहर जाओगे तो आपकी बंदी हुई लक्ष्मी खुल जाएगी, प्रगति खुल जाएगी, सम्मोहन दौड़ेगा, लाभ ही लाभ होगा। जहां जाओगे वहां आपका हाथ मिट्टी में डालोगे तो सोना बनेगा। इस प्रकार से आप एक छोटी सी चीज से एक बहुत बड़ा करिश्मा कर सकते हो दोस्तों। फिर यदि आपको और ज्यादा प्रभाव लेना हो तो दीपक यंत्र और दीपक के बीच में जब भी कोई पर्व काल आए, उस पर्व काल के ऊपर आप दीपक के ऊपर या तो ये दीपक यंत्र पे चावल रख करके, या काले तिल रख करके, या जौ रख करके, कुछ भी ऐसी चीजें हो ना, काले तिल, जो गेहूं, कुछ भी ऐसी चीज हो, वो चीजें रख करके उसके ऊपर दिया रख करके वो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो वो और ज्यादा आपका प्रभावी होगा। लेकिन ये काम सिर्फ पर्व काल पर या कोई विशेष साधना करते हो तभी करना। साधनाओं में तो नियम है, साधनाओं में तो ऐसे कोरा दिया होता ही नहीं है। साधनाओं में तो दिया किसी न किसी अनाज के ऊपर होता है, और अनाज के ऊपर हुआ दिया ही आपका साधना की सफलता को सिद्ध करता है। इस प्रकार से आप अपने घर की तमाम नेगेटिव ऊर्जा को निकाल करके बाहर फेंक सकते हो। विधि विधान से इस दिए को करना तो आपका दिया ही आपकी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा, और ये जो दिया जलेगा इसके प्रकाश में कोई भी बुराई ठहर नहीं सकती, कोई भी अंधकार रुक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।